बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड में कराची हॉकी एसोसिएशन का हॉकी ग्राउंड से जो गुलशन इकबाल कराची में वाक़ मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। इस ग्राउंड पर आने का मकसद ये था कि कराची हॉकी एसोसिएशन ने बच्चों के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, उनके लिए एक हॉकी ट्रेनिंग कैंप लगाया। और इस कैंप में जिस तरह हमने आकर देखा कि हॉकी का मेला लगा हुआ था, हर उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां सब हॉकी के खेल में मसरूफ़ नज़र आए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कोचेस थे, इंटरनेशनल कोचेस, सरपरस्ती तो इन्हें हनीफ खान की और समीउल्लाह की हासिल है, लेकिन इसके अलावा कुछ साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी भी जो हैं वो कराची हॉकी एसोसिएशन के इस कैंप में नौजवानों को जो है वो तरबियत दे रहे हैं। इस तरह के कैंप के इनेकाद से पाकिस्तान क्या अपनी खोई हुई हॉकी की ग्लोरी वापस ले आएगा? क्योंकि पाकिस्तान को 36 बरस हुए ओलंपिक गेम्स जीते, 24 बरस से पाकिस्तानी हॉकी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती है। और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है इस वक्त हॉकी की, वो 17th है, 17वें नंबर की टीम है। कैसे पाकिस्तान हॉकी को दोबारा ग्लोरी की तरफ ले जाया जाएगा? मेरे ख्याल में ये कैंप, इस तरह के कैंप का इनेकाद इस हवाले से बारिश का पहला कतरा साबित होगा कि इस तरह के कैंप के इनेकाद से जो है वो यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान हॉकी को नौजवान खिलाड़ी मिल सकेंगे। आज के इस शो में हमने बहुत सारी चीज़ें शामिल की हैं। हमने बात की है पाकिस्तान के कई हॉकी ओलंपियन से, हमने बात की इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ियों से, इसके अलावा हमने बात की है उन बच्चों से, उन कोचेस से कि जो इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएं, पहले आपको इस कैंप के हवाले से एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम विंटर्स हॉकी कैंप इन दिनों KHA हॉकी ग्राउंड गुलशन इकबाल कराची में जारी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत लगाए इस विंटर्स हॉकी कैंप में अब तक 850 के करीब नौजवान लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लेकर मुंतजिमीन को हैरान कर दिया। खिलाड़ियों की इस फहरिस्त में 200 खवातीन भी शामिल हैं। ये कैंप डोमेस्टिक हॉकी को फरोग देने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के विजन के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है। हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह, हॉकी ओलंपियन हनीफ खान, हॉकी ओलंपियन अहमद आलम और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी इस कैंप में मौजूद हैं और वो नौजवान खिलाड़ियों को इसरार और रुमूज से आगाह करते हैं। खास बात यह है कि न सिर्फ कराची बल्कि गिलगित, सादिकाबाद, मीरपुर खास, दादू और हब समेत कई शहरों से शिरकत के लिए कराची पहुँचे हैं। इन तमाम ट्रेनीज को मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जिनमें ग्रुप ए 5 से 8 साल तक, ग्रुप बी 9 से 12 साल तक, ग्रुप सी 13 से 16 साल तक, ग्रुप डी 17 से 20 साल तक और ग्रुप ई 21 साल और इससे जायद उम्र के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। इंटरनेशनल खिलाड़ी क्वालिफाइड कोचेस के साथ इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैंप में शरीक तमाम खिलाड़ियों को KHA की जानिब से हॉकी स्टिक, शर्ट, लड़कों को शर्ट्स और लड़कियों को ट्राउजर्स और मोजे भी दिए जा रहे हैं। कैंप में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध सैयद इम्तियाज अली शाह, सूबाई वजीर बराए वुमेन डेवलपमेंट शैला रजा समेत मुताद्दिद शख्सियात ने कैंप का दौरा किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कैंप के रूह रवा KHA के सेक्रेटरी इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैदर हुसैन हैं। इस तरह के कैंप के इनेकाद से पाकिस्तान में हॉकी के खेल को दोबारा से बहाल करने में खासी मदद मिलेगी। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब इस कैंप के हवाले से बात करते हैं। इस कैंप में जो शरीक खिलाड़ी हैं वो क्या कहते हैं, इस कैंप में शरीक कोचेस क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि इन सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किस तरह से किया। लेकिन इससे पहले कि इनकी राय आपको दिखाएं, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हॉकी ओलंपियन हनीफ खान, जो बड़े मुतहरिक हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के इस मैदान पर, जब कैंप नहीं भी लगा था, जब भी वो लड़कों को कोचिंग कराते थे, प्रैक्टिस कराते थे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हनीफ खान का इंटरव्यू और फिर उसके बाद ओलंपियंस और दीगर इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ियों ने क्या बात की, ये आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम, अपने ज़माने के माया नाज लेफ्टिन, और उनको रिटायर हुए एक तवील अरसा हो गया, लेकिन लोग अब भी उन्हें याद रखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी कैप्टन, फॉर्मर कोच, फॉर्मर सेलेक्टर, कई हैसियतों में काम कर चुके हैं हनीफ खान हमारे साथ मौजूद है, ओलंपियन। हनीफ भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस कैंप में रेगुलर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस तरह के कैंप्स का इनेकाद? ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है KHA की जानिब। देखिए, ये खुशाइन बात है कि कराची के अंदर ये जो कैंप लगा है,
मेरी हॉकी की हिस्ट्री में तो मैंने इतने बच्चे नहीं देखे किसी कैम्प में। और ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी दिलचस्पी और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहिए जो अपने बच्चों को ग्राउंड पे लेके आएँ हॉकी खिलाने के लिए। क्रिकेट खिलाने के लिए तो दुनिया के माँ बाप जा रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि किसी के माँ बाप जो हैं वो हॉकी खिलाने के लिए बच्चों को जो है ग्राउंड पे लेके आएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल से लेके 18 साल के बच्चे हैं यहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ अगर इस तरह के कैंप पाकिस्तान में पिछले 20 साल 25 साल लगते रहते तो आज पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं होती। जो पाकिस्तान आज 17वें नंबर पे है उसकी वजह यही है कि हॉकी हो नहीं रही है, कोई टैलेंट कहीं से निकल नहीं रहा है। अगर इस तरह के इक़दाम किए जाएं, इस तरह के कैंप लगाए जाएं, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है दोबारा से विक्ट्री स्टैंड पे पहुंच सकती है। अच्छा, आपका ताल्लुक़ तो कराची से है और एक ज़माने में कराची ने पाकिस्तान हॉकी को बड़े बड़े सुपर स्टार्स दिए। कराची हॉकी एसोसिएशन अब फ़ाल हुई है, पैरेलल एसोसिएशन बन गई लेकिन अब फ़ाल हुई है। आप कैसे देखते हैं कि जो काम कराची, क्योंकि आप पेट्रन भी हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन जो काम कर रही है, आप समझते हैं मुल्क की दीगर हॉकी एसोसिएशन को इससे एक लेसन लेना चाहिए कि वो भी ऐसा काम करें ताकि पाकिस्तान को हॉकी प्लेयर्स मिल सकें? देखिए, कराची एसोसिएशन तो ये इस वक्त जो है रोल मॉडल है कि जो ये काम कर रही है। जितने इसने 2.5-3 साल में टूर्नामेंट्स कराए इतने तो पाकिस्तान में नहीं हुए। लेकिन फिर भी उसकी टांग क्यों खींचने की कोशिश की? ये तो हमारी फितरत में है कि लोगों की आदत है कि जो अच्छा काम करता है उसको करने नहीं दिया जाता है। तो हैदर हुसैन जो है वो ऑन द टोज़ रहता है, सुबह से शाम तक जो है वो मेहनत में लगा है। उसका सबूत आपके सामने मौजूद है कि इतने बहुत सारे बच्चे जो जमा हैं आज, ये उसी की मेहनत है। और वो फ्री में हॉकी दे रहा है, जो 5,000 रुपये की एक स्टिक है और क्या कहते हैं अपना किटें दे रहा है। तो ये बेचारा अपने पास से खर्चा कर रहा है, कोई इसके पास स्पॉन्सर भी होना चाहिए ना, देना तो चाहिए ना, नहीं तो इसका फ़ायदा क्या है ऐसे। तो उनको देना चाहिए, हेल्प तो करना चाहिए ना। तो ये इस तरह नहीं होता है। तो ये इस तरह के काम जो है वो बेचारा अकेला कर रहा है या उसकी टीम है जो वो कर रही है। तो इस तरह के कैंप अगर लगते रहेंगे तो पाकिस्तान दोबारा से विक्ट्री स्टैंड पे पहुंच सकता है। आपका एक बहुत बड़ा नाम है, आप स्पॉन्सर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पॉन्सरशिप मिलेगी इस तरह के कैंप्स के लिए तो फिर आप लोग और ज़्यादा, हैदर और उनकी टीम जो है ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेगी। देखिए, स्पॉन्सर के बगैर सर्वाइवल नहीं है। हमारी जो है वो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर मिले और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हम स्पॉन्सर को जो है यहाँ पर लेके आएँ और वो हमारी हेल्प करें। ये ऑस्ट्रोटर्फ जो है वहाँ से लाई गई है, हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम से। इसके बावजूद आप लोग इस तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं। हमने आके देखा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इम्तियाज़ अली शाह, दीगर लोग, वो जो बंगल खान महर, वो दीगर लोग कोशिश करें। आप समझते हैं अगर ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ लग गई तो फिर जिस तरह इस्लाउद्दीन साहब की एकेडमी में अगर ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ यहाँ लग गई, ये तो मिड ऑफ द सिटी है, तो फिर कितना फ़ायदा होगा बच्चों को? मैं समझ रहा हूँ कि ये अगर ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ लग गई तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि इधर से जो है वो इतना टैलेंट निकलेगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। और मैं जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो प्रॉमिस किया है कि वो ये ब्लू टर्फ लगा रहे हैं। सरपरस्ती की बात की आपने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी तो कोशिश कर रही है। अभी जो KHA ईस्ट की टीम जो डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैम्पियनशिप जीती, लड़कों में प्राइजेस दिए गए, कैश इनामात, आप समझते हैं इस तरह की हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है काफ़ी सपोर्ट कर रही है हमें और काफ़ी उसने जो है हमारे जो अभी अंडर-19 की टीम जीत के आई थी उसको जो है उन्होंने कैश प्राइज़ दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इनकी सपोर्ट इसी तरह रही तो कराची सिंध की हॉकी जो है वो बड़ी इम्प्रूव करेगी। आखिरी सवाल, ये जो इकदाम किया है KHA ने, आप तो इसके पेट्रन्स में से हैं, सरपरस्तों में, इस तरह की दूसरी हॉकी एसोसिएशन को इनिशिएटिव लेना चाहिए या फिर सिर्फ KHA करके? और इसके बाद जो लड़के कैंप में आए हैं, एक वंस इन ब्लूम टाइम कैंप है या इसको कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। हर 6 महीने के 4 महीने के बाद ये कैंप लगाना चाहिए। जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो उसमें ज़रूर लगाना चाहिए ताकि इसमें से जो है टैलेंट ऊपर आए और पाकिस्तान के काम आए। मुझे बड़ी खुशी है कि कराची हॉकी एसोसिएशन ने और
हैदर ने और बाकी सब इनके जो दोस्त हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के उन्होंने ये एक इन्विटेशन दिया। उनका ख्याल था कि इतना रिस्पांस नहीं मिलेगा और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि 700 ने रिस्पॉन्ड किया और 700 के बाद आज 500 खिलाड़ी आ रहे हैं मुसलसल। तो ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है और पाकिस्तान में इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है। एक तो जिसको कहते हैं कि बच्चों को एक ओपन फील्ड में लेके जाना, जो कि सब माँ बाप चाहते हैं। आप देखते हैं कि सारे माँ बाप आए हुए हैं यहाँ पर, जो बच्चों को चाहते हैं कि ओपन फील्ड में जाएँ, उनमें कदर बर्दाश्त हो, उनमें सलाहियत हो लोड लेने की। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे और ये KHA की बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने ये कैंप लगाया। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ये विंटर कैंप लगा, हर 2 महीने के बाद इस किस्म का कैंप लगे, जो कि कोविड की वजह से सब कुछ बंद है आजकल, और एक अच्छा मौका है। तो पाकिस्तान में नया टैलेंट आ सकता है और पाकिस्तान हॉकी टीम इसी तरीके से बेहतर हो सकती है। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के KHA को पैसे देने चाहिए, पैसे नहीं तो इक्विपमेंट्स देने चाहिए। अगर ये इक्विपमेंट्स देंगे तो यही वो इक्विपमेंट्स सारे इन बच्चों को दिए जाएंगे जो खेलेंगे यहाँ पे। अब आप देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे भाग दौड़ रहे हैं इस पर, कोई 25 यार्ड कर रहा है, कोई 10 यार्ड कर रहा है, कोई 50 यार्ड कर रहा है। तो यही एक ट्रेनिंग है और यही एक जिसको कहते हैं ना बच्चों को टफ बनाने के लिए और एक अच्छा शहरी बनाने के लिए ये एक्टिविटी ज़रूरी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ज़रूर इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और इनको शाबाश देना चाहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की इस स्पेशल एपिसोड में कराची हॉकी एसोसिएशन के मैदान जो गुलशन इकबाल कराची में वाक़, वहाँ से मिर्ज़ा इकबाल बेग खुशामदीद कहता है। हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लगाए गए कैंप के हवाले से। प्रोग्राम को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है कराची हॉकी एसोसिएशन के मुतारिक सेक्रेटरी हैदर हुसैन, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी हॉकी टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। बदकिस्मती से 2000 का ये सिडनी ओलंपिक्स नहीं खेल सके और इनकी जगह जो साहब खेले, चंद मिनट तक खेले और फिर ओलंपियन बन गए। आजकल वो मास्टर कोचेज़ में शामिल हैं। लेकिन हैदर कोचिंग की तरफ आने के बजाय जिस अंदाज से हॉकी को प्रमोट कर रहे हैं, सब में इनकी तारीफ़ की। इनसे बात करते हैं। हैदर, ये कैंप लगाने का ख्याल क्यों आया आपको? इकबाल भाई, कैंप लगाने का ख्याल इसलिए आया, बिल्कुल सच बताता हूँ कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बहुत है। तो मैंने कहा कि ये पॉलिटिक्स सबसे पहले ख़त्म की जाए और नेशनल गेम के लिए देखा तो जाए कि इस पाकिस्तान को कितनी मोहब्बत है। तो मैंने एक अपने फेसबुक पे और कुछ चैनल के थ्रू मैंने मीडिया में दिया और यहाँ पर मैंने बोला कि जो भी कैंप है यहाँ पर फ्री कैंप है और यहाँ पर मैंने हॉकी के लिए स्टार्ट किया और जिसकी डेट 9 दिसंबर से 23 दिसंबर है। लेकिन फिर फाइनेंस कहाँ से लेकर आए? आप अपनी जेब से लगा रहे हैं या कोई लोग आपके साथ आए? फाइनेंस में सबसे बड़ा किरदार जो है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का है, बंगल खान महर का है, और वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर जो है मुराद अली शाह का है, जिन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डाला। लेकिन ये कैंप, जब हमने ये कैंप स्टार्ट किया था तो हमारे माइंड में था कि 100 से 150 बच्चा आएगा। हमें पता नहीं था कि ये इतना मॉप हो जाएगा कि 800 से ज़्यादा जो है बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मुकैयर हजरात जो हैं, ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा जमील साहब, वो बहुत ही अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मलिक जुल्फ़िकार सियालकोट से वो अहम किरदार, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। उसके अलावा हैदर, जो स्पॉन्सर्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो आपने अप्रोच किया स्पॉन्सर्स को? ये प्रोग्राम हमारा रन हो तो इंशाल्लाह आइंदा आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए अगले कैंप के लिए। नहीं, अभी तक तो हमने अप्रोच नहीं किया इकबाल भाई, इसलिए कि यहाँ पर जो ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा। हम लोग रात 4 बजे जाते हैं और सुबह 7 बजे आ जाते हैं, तो स्पॉन्सर्स के लिए तो टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि जिसने अपना हिस्सा डाला है नेशनल गेम के लिए, पेरेंट्स ने तो अपना हक अदा कर लिया नेशनल गेम के लिए, लेकिन अब मुकैयर हजरात जो इस हॉकी से प्यार करता है, वैसे तो हर कोई प्यार करता है, तो वो अपना हिस्सा डाले। और हिस्से का तरीका ये नहीं है कि हमें फाइनेंशियली पैसे चाहिए, वो कोई हॉकी दे दे, कोई चाय का स्टॉल लगा ले, कोई पानी का स्टॉल लगा ले, यहाँ पर अपनी पब्लिसिटी करे जो भी स्पॉन्सर्स हैं। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। यहाँ पर जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने कोचेज़ हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है। और पेरेंट्स भी खुश हैं कि यार ये पहली मरतबा हमने इसी में देखा है कि इतना जो है ना फ्री हो रहा है। और इकबाल भाई, ये सिर्फ विंटर कैंप नहीं है, हम लोग 4 साल से कोई किसी ना ग्राउंड की हम फीस लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, ना कोचिंग की लेते हैं, ना इक्विपमेंट की लेते हैं, हर चीज़ फ्री है। बल्कि मैं एक बात बताऊं कि एक नेशनल बैंक ने ग्राउंड लिया था
कोई यहाँ पर कराची में, और उधर 16,000 रुपये पर आवर का एक ग्राउंड था। तो मुझे फ़ोन किया कि यार हमें ग्राउंड चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पर फ्री है, तो उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा फिर हम कल से आ जाएँ, मैंने कहा आ जाएँ। तो उनको यहाँ पर हमने बिल्कुल फ्री दिया, नेशनल बैंक को भी, और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी चैंपियनशिप या टूर्नामेंट होता है, सबके लिए यहाँ पर फ्री है। जब ओपनिंग सेरेमनी थी, समीउल्लाह और हनीफ खान तो आपके साथ हैं, और कोई ओलंपियन आए यहाँ पर जो कि बच्चों को या जिन्होंने आप तक अप्रोच किया हो कि हम भी आके अपना हिस्सा डालना चाहते हैं? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात यह है कि अख्तर इस्लाम ने, उन्होंने बोला है कि मैं आऊँगा और ये बहुत अच्छा इकदाम है, तुमने बहुत अच्छा किया। मंजूर जूनियर जो है ईगर है यहाँ पर कराची के कैंप में कि यहाँ पर खालिद हमीद का आज फ़ोन आया कि हम लोग आएंगे यहाँ पर 3 डेज़ हम ट्रेनिंग देंगे। तो यहाँ पर इस्लाउद्दीन साहब को हर इवेंट पे मैंने फ़ोन किया, स्पेशली ऑफ़र करी। कभी वो इस्लामाबाद में होते हैं, कभी वो कराची में कहीं बिजी होते हैं, तो उन्होंने अभी तक KHA ग्राउंड चक्कर नहीं लगाया। चलें, आखिरी सवाल, तो आप समझते हैं ये छोटा सा जो पौधा आपने लगाया है, ये आइंदा आने वाले वक्त में तनावर दरख्त बन सकता है और लड़के मिल सकते हैं टैलेंट? बिल्कुल इकबाल भाई, मुझे इतनी खुशी हुई। सबसे एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि एक जो भी जर्नलिस्ट की वाइफ जो है बच्चों को लेके ग्राउंड चली गई थी तो किसी ओलंपियन ने बोला कि ये बेबी सीटर नहीं है। हमारे पास है बेबी सीटर, 3 साल का बच्चा भी है यहाँ पर, और यहाँ पर 25 साल का भी लड़का है। तो यहाँ पर हर एज का ग्रुप का बच्चा आ सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर हुसैन, कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी, और रूह रवां इस KHA के जो हॉकी ट्रेनिंग कैंप के वो बात कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी राना मोहम्मद शफीक, और शफीक भाई जो है वो तो पीर महल में रहते हैं लेकिन आए कराची और इस कैंप में तशरीफ़ लाए, इनसे बात करते हैं। कैसा लगा इस कैंप में आना? देखिए, मैं 4-5 दिन से रेगुलर आ रहा हूँ। जिस तरह मैं देख रहा हूँ नौजवानों में, बच्चों में जो शौक़ है, और जिस तरह हैदर नसीम ने और हनीफ खान ने ये कैंप लगाया हुआ है, रियली देखकर बड़ी खुशी होती है कि अगर इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स लवर हैं या ओलंपियन है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने अपने रीजन में ये एक्टिविटी करें, तो मेरा ख्याल है कि हॉकी वापस सर्वाइवल हो सकता है और हॉकी अच्छी पोजीशन पे आ सकती है। और मैं इन दोनों को, ख़ासकर हैदर हुसैन को और हनीफ खान को, क्योंकि दिन रात ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको और सलाहियत दे और काम करने की, ताकि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए, और ख़ास कर कराची से प्लेयर नहीं आ रहे थे, जो मुझे लग रहा है अब कराची से प्लेयर आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मेहनत रही तो ज़रूर 3-4 प्लेयर ये पाकिस्तान में आएंगे। मेरे साथ मौजूद है आरिफ भोपाली, अपने ज़माने के बड़े बेहतरीन फॉरवर्ड होते थे। बदकिस्मती से आरिफ भोपाली ओलंपिक्स नहीं खेल सके, लेकिन 1990 का जो वर्ल्ड कप जो लाहौर में हुआ, जिसमें पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा, उस टीम के ये रुकन थे। उसके अलावा 1988 का जो एशिया कप हम जीते काजी मुहिब मरहूम की कप्तानी में, उसके रुकन थे। नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट करते रहे, और आरिफ भोपाली का शुमार अपने दौर के चंद बेहतरीन फॉरवर्ड में था, लेकिन बदकिस्मती के उस वक्त कॉम्पिटिशन ज़्यादा था, ये पाकिस्तान के लिए ओलंपिक नहीं खेल सके। आरिफ, ये बताएं, सबसे पहले तो कैंप के हवाले से बात करूंगा, आप कैसे देखते हैं? कुछ याद आया अपने माजी में गए आप लोगों ने हॉकी कैसे शुरू की थी? आप लोगों के ज़माने में क्या इस तरह के कैंप्स वगैरह होते थे? थैंक यू इकबाल भाई, बहुत खुशी हुई यहाँ आके। जिस तरह मैंने ये देखा, इतने बच्चे जो हैं, मैंने बहुत, एक ज़माना था पुलिस ग्राउंड पे हम देखते थे जब ट्रायल लेने जाते थे कराची के, तो इकबाल भाई वहाँ हम देखते थे कि इत्तका साहब का ज़माना था, वहाँ इतने लोग आते थे ट्रायल देने के लिए, तकरीबन 200-300 लड़के होते थे। और उसके बाद मैं अब देख रहा हूँ कि ये जो हैदर हुसैन KHA की तरफ से सेक्रेटरी जो है, इन्होंने जो ये लगाया है ये कोचिंग कैंप, और इसको इंशाल्लाह ताला स्टार्ट किया हमने। इकबाल भाई, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि बिगनर्स अभी हमारे पास बच्चे आए, ग्रास रूट्स के हैं बिल्कुल, तो उनकी बेसिक्स जो है हमने ठीक करानी है, इनको सिखाना है, बताना है, तो उसमें से फिर हम चूज़ करेंगे जो बेहतर होंगे, उसको हम इंशाल्लाह निकालेंगे। और ये मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि सबको आना चाहिए, जितने भी इंटरनेशनल ओलंपियन हैं, और आके यहाँ टाइम देना चाहिए, ग्रास रूट्स पे काम करना चाहिए, जब भी ये हॉकी इंशाल्लाह ऊपर आएगी। समीउल्लाह और हनीफ खान जो कि कराची हॉकी एसोसिएशन का हिस्सा है, उन्होंने भी जब कोचिंग की है, समीउल्लाह ने भी यहाँ कोचिंग की, हनीफ खान ने भी, तो इतने बड़े बड़े नाम जब बच्चों के सामने आते हैं तो आप समझते हैं कि बच्चों में फिर और जोश जज्बा पैदा होता है, वलवला? ये मैं आपको बताऊँ, 1978 की बात में स्कूल में था, एक स्कूल में शो मैच हुआ था, मैं बहुत छोटा सा था इकबाल भाई, उसमें शो मैच में इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह और हनीफ खान आए थे,
तो मैं इतना छोटा था कि मेरी हॉकी यहाँ आती थी 4 नंबर स्कूल लियाकताबाद की बात बता रहा हूँ। तो मैं उस टाइम इनको देखता था और जब से मैंने सोचा हुआ था कि यार मैं इनकी तरह जो है नाम कमाऊं और इनकी तरह हॉकी खेलूं, और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके साथ जो है यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और हनीफ खान और समीउल्लाह, इनका एक नाम अल्लाह ने इनको दिया है और इनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर है, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हॉकी ऊपर आएगी। और इन लड़कों में करंट नज़र आया आरिफ आपको के कुछ जो आप तो कह रहे हैं कुछ बिगनर्स हैं, लेकिन बाकियों में जो बड़ी एज के हैं थोड़े, उनमें कुछ करंट नज़र आया? बिल्कुल इकबाल भाई, इसमें से हम चूज़ करेंगे और बहुत अच्छे लड़के हैं। अगर इन पर काम किया जाए तो इंशाल्लाह ताला ये आगे चल के हमें फिटनेस का क्या हाल है इनकी? फिटनेस पे हमें काम करना पड़ेगा इकबाल भाई। इनको हमें बाकायदा एक पूरा एक सेशन हमें इनको जो है फिटनेस में, इसलिए कि अभी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जिनके जो है थोड़े से वीक हैं, तो इस पर हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ KHA हॉकी स्टेडियम में जिस तरह से ये बच्चों का मेला लगा हुआ है कि बच्चे और लड़कियाँ सब ट्रेनिंग कर रही हैं और हर शख्स जो है वो हॉकी की खोई हुई ग्लोरी को बहाल करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी इन्होंने, हैदर हुसैन ने और KHA ने बुलाया है। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी कोचिंग कर रहे हैं, खालिद पराचा साहब। मैं इनसे पूछता हूँ, खालिद साहब ये बताइए कि कैसा लगा आपको? आप तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, हॉकी का जो डाउनफॉल है उसको देखते हुए इस तरह के कैंप्स के इनेकाद से कितना फ़ायदा हो सकता है? जी इकबाल भाई, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि डाउनफॉल तो आपको पता है कि तकरीबन कोई 15-20 साल से चला आ रहा है हमारा। और इस तरह की एक्टिविटीज़ से ये होगा कि जब बच्चे आएंगे, बिल्कुल ये कि बिल्कुल बिगिनर हैं ये, हम जो देख रहे हैं ना कि क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे कराची में, जिस तरीके से लोगों का रुझान नहीं था। बहरहाल अब ये शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ बच्चों को मैं देख के हमें तो खुशी भी हो रही है। और ज़ाहिर है जो टेक्निकल बेसिक चीज़ें हम इनको बताएंगे, तो कोशिश करेंगे ये अच्छा। लेकिन देखिए क्रिकेट डोमिनेट कर रही है, हॉकी में पाकिस्तान कोई विक्ट्री नहीं लेकर आया, जिसकी वजह से बच्चों में शौक़ भी हॉकी का कम हो रहा है। बच्चे मैदानों का रुख नहीं कर रहे हैं। फिर ऊपर से जो इंटरनेट आ गया है या दीगर चीज़ें आ गई हैं, टैब्स वगैरह बच्चे लेकर जो है वो कर रहे हैं, तो उससे आप नहीं समझते कि बच्चों को दोबारा लाना इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग? जी बहुत मुश्किल था। ये तो पेरेंट्स को मैं समझता हूँ कि बहुत ही, यानी कि उन लोगों का एक एफ़र्ट है कि जो हालात और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है, उसमें बच्चों को यहाँ लाना एक बहुत बड़ी बात है। और डाउनफॉल यानी कि बहुत, जिसकी वजह से ये चल रहा है सिलसिला, कि यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर यहाँ बच्चे आएंगे और थोड़ा बहुत खेलेंगे तो इंशाल्लाह हमें टैलेंट मिलेगा और ये आगे जाके कराची का और मुल्क का नाम रोशन करेगा। मेरे साथ मौजूद है कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलफराज अहमद ख़ान, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ट्रेजरर भी रह चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि इस कैंप के इनेकाद से कितनी इनको तो मुश्किलात हुई और इस कैंप के इनेकाद से हॉकी को क्या फ़ायदा होगा। जी गुलू भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सामने है सारी सूरत हाल। इकबाल भाई, आप तो ख़ास तौर पर इसके गवाह हैं कि इस ग्राउंड को जब हमने संभाला था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इवेंट्स कराए, लेकिन ये कैंप जो है, ये हमारी जो हमने बुनियाद रखी थी, जो मेहनत की थी, ये उसका अल्लाह ताला ने समर दिया। और इंशाअल्लाह ताला ये जो यहाँ 700-800 बच्चे जमा हुए हैं, इसमें से हम टैलेंट हंट स्कीम के तहत बच्चे निकालेंगे। और ये नहीं कि ये कैंप के इनेकाद के बाद इनको डिसकंटिन्यू कर देंगे, बल्कि इनके डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको फैसिलिटीज़ देंगे और इंशाल्लाह इनको वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्राउंड आबाद करके इनके इलाकों में और इनसे राब्ते में रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कराची हॉकी एसोसिएशन ने जो एक अज़्म का इजहार किया था और उसमें हमारी पूरी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहक़ है। इंशाल्लाह इलाका वाइज हम बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और कराची से इंशाल्लाह अपना हिस्सा पूरा डालेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बहुत कुछ है आज हमारे इस शो में और पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में मज़ीद इंटरव्यूज़, मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर इस कोचिंग कैंप में लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हैं, सिंध की कप्तान रही हैं, कराची की कप्तान रही हैं, समीरा नसीम। इनसे बात करते हैं। समीरा, ये बताइए कैसा रिस्पांस कैसा है लड़कियों का? बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत न्यू टैलेंट आया है और ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कराची में कि इतना एक्सप्लोजर मिला है हॉकी को। और ये बहुत अच्छी बात है, कराची की सेक्रेटरी की, हैदर भाई की और PHF की, इन्होंने पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा एक्सप्लोजर मिल रहा है लड़कियों को, गर्ल्स को और बॉयज़ को, दोनों को बहुत अच्छा एक्सप्लोजर। अप्रॉक्सीमेटली कितनी लड़कियाँ आई हैं? मैक्सिमम हमारे पास 200 अबव गर्ल्स हैं। अच्छा,
तो उनका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या आपने रखा हुआ है? सीनियर अंडर 20 अबव जो हैं गर्ल्स उनका 1 till 2 है, और जो 13 से 16 है फिर उनका जो है 3 से 4 टाइमिंग है। फिर जो जूनियर हैं 8 to 12 जो हैं, और 12 से जो अबव है फिर उनके 4 till 5 टाइमिंग्स है। आप तो कराची को और सिंध को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, क्या देखती हैं, टैलेंट है, पोटेंशियल है सिंध की लड़कियों में, कराची की लड़कियों में? जी जी, माशाल्लाह से बहुत पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान कैंप को भी रिप्रेजेंट करेंगी और आगे पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे। और इनको इक्विपमेंट वगैरह दिया गया है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इनको इस कैंप में? इस कैंप में इनको स्टिक्स से लेके किट्स से लेके एवरीथिंग सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। और इनके पेरेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चियां जो खुद बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं और बहुत खुश हैं, यहाँ पे आ भी रहे हैं, बहुत अच्छा जो है माहौल भी है और बहुत खुश होके जा रहे हैं यहाँ से। खाली शौकिया तौर पे तो लड़कियां नहीं आई, कुछ नज़र आया आपको कि खेलना भी जानती हैं कि नहीं? आई तो शौक के लिहाज से थी, लेकिन ये है कि टैलेंट उनमें है, तो आगे इंशाल्लाह जो है ना उनकी परफॉर्मेंस जो है ना अच्छी होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है अनीला खान, जो कि वापदा की टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और यहाँ लड़कियों की कोचिंग कर रही हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कैसे देखती हैं, क्या पोटेंशियल नज़र आया अनीला आपको? माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है। ये लड़कियां हमारे पास बहुत ज़्यादा आई हैं, क्योंकि पहले लड़कियों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ये कैंप लगने से बहुत सारी लड़कियां, बहुत ज़्यादा लड़कियों में पोटेंशियल है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं। फिटनेस वाइज भी कह लें, स्किल्स वाइज भी कह लें, और वैसे गेम के लिए भी बहुत अच्छी लड़कियां हमारे पास हैं। उनको ईयर के फर्स्ट टाइम आई हैं, इनको हमने सिखाया, 4-5 दिन से हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो आज नेक्स्ट डे आती हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और इंशाल्लाह हमें यहीं से बच्चियाँ हमें और मिलेंगी। ये बताया, मैंने काफ़ी बच्चियों को देखा जो स्कार्फ पहनकर भी ट्रेनिंग कर रही हैं, खेल रही हैं, मुश्किल तो नहीं होती? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो एक हम इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ लड़कियां होती हैं जो बिल्कुल नहीं उतार सकती, जो फैमिली की तरफ से होता है, लेकिन इसके लिए कोई इमरजेंसी नहीं, कोई रुकावट नहीं जी, कोई रुकावट नहीं पड़ती, वो अपने आप को मैनेज कर लेती हैं। स्कार्फ ज़रूरी नहीं है कि हम उनको हटवा दें इनका। किस एज ग्रुप की लड़कियाँ आपके पास आई हैं? मेरे पास 9 to 12 लड़कियाँ भी हैं, 13 की भी हैं, 16 की भी हैं। हम लोग इन सबको ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनसे। किस तरह से ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल होता है? इनको आप पहले वार्म अप कराती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग है, स्किल्स ट्रेनिंग है, क्या शेड्यूल क्या है? शेड्यूल ये है कि फर्स्ट टाइम जब बच्ची आती है उनको गैदर करते हैं 2 लाइन्स में, इनको लाइन अप करवाते हैं, इनको वार्म अप करवाया जाता है, फिर स्ट्रेचिंग करवाई जाती है, फिर इनके पास इनको कूल डाउन थोड़ा सा इनको ब्रेक देते हैं पानी के लिए, वो पानी पी कर आती हैं। फिर उसके बाद हम उनकी ड्रिल्स करवाते हैं। कोचिंग हमारी ड्रिल्स हैं, टच एंड बैक है, फॉरवर्ड रोल है, साइडवेज हैं, ये सारी ड्रिल्स हम उनको कराते हैं। फिर स्टिक का वर्क इनको बताते हैं कि स्टिक ग्रिप उनकी बताई जाती है कि किस तरह हॉकी पकड़ी जाती है, कैसे खेली जाती है। इनको सारा उनको टच एंड बैक, पासेस, शॉर्टेज, लॉन्ग शॉट्स, शॉर्ट पास और ड्रिबलिंग और ड्रिल्स, ड्रैग पास, ये सब सिखाए जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सैफ खान। मोहम्मद सैफ खान, क्या करते हो तुम? पढ़ते हो? जी हैं? जी, किस ट्यूशन क्लास? किस 2 क्लास में हूँ, और ट्यूशन कैचअप से पढ़ता हूँ, और फिर जाता हूँ इस ग्राउंड में हॉकी खेलने। हॉकी कहाँ से लाए ये तुम? ये सियालकोट से मकाई है मेरे दादा ने। तुम्हें हॉकी का कितना शौक है? बहुत शौक है। बहुत शौक। कितने बच्चे तुम्हें, कोई दोस्त आया तुम्हारे यहाँ पर? जी, मेरे 2 भाई भी आए हैं उधर। क्या नाम है आपका? फातिमा हैदर। फातिमा हैदर। तो क्या करने आई हैं आप? यहाँ खेलती हैं आगे या भाग के रनिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं? क्या नाम है तुम्हारा? शिहान। शिहान। तो तुम कैसे आए यहाँ पर? हॉकी खेलने आए? किसने, कौन तुम्हें लेकर आया? मेरी मम्मा। मम्मा लेकर आई। तो तुम्हें कैसे पता चला कि हॉकी यहाँ होती है? मुझे पता चल गया है। पता चल गया था। तो तुम्हारी हॉकी कहाँ है? हॉकी टीचर देगी। टीचर देंगे। तो टीचर क्या प्यार से तुम्हें बताते हैं या टीचर तुम्हें डांटते हैं? हम प्यार से बताते हैं। प्यार से बताते हैं। तो तुम रनिंग वनिंग करते हो शिहान के नहीं? हाँ, करता हूँ। करते हो। और वो उस पे टैब पे खेलते हो, गेम्स खेलते हो घर में? हाँ, खेलता हूँ। गेम भी खेलते हो, तो फिर तुम हॉकी कैसे खेलोगे अगर तुम गेम खेलते हो तो? अगर मैं हॉकी खेलूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, तो हॉकी खेलूँगा ना। हाँ, एक्सरसाइज करते हो तुम? खाने में क्या खाते हो तुम? है ना, सैंडविच। सैंडविच खाते हो? चलो, गुड।
जी, आपने मुलाजा की एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड गुलशन इकबाल कराची में वाक़ KHA हॉकी ग्राउंड से कि जहां बच्चों की तरबियत का एक कैंप लगाया गया है। यकीनन अगर इस तरह के कैंप्स का इनेकाद होता रहा तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मुस्तकबिल में सुपरस्टार बनने की भरपूर अहलियत रखते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग के लिए जुनूनी लोगों की ज़रूरत है कि जो हॉकी का जुनून रखते हो, जो पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम की सरबलंदी के लिए जुनून के साथ काम करना चाहते हो। और यही यहाँ में नज़र आया कि यहाँ जिस तरीके से काम हो रहा है, यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में अगर इस तरह के कैंप्स का इनेकाद होता रहा तो पाकिस्तान हॉकी 17वें नंबर पर तो है अब, लेकिन बहुत आगे की तरफ जाएगी। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।